हेलो फ्रेंड्स। तो आज से हम पहली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय वारिस पर। तो इस पर हम आपको पहली प्रश्नावली पढ़ाएंगे, प्रश्नावली 8 यानी कि प्रश्नावली 8। प्रश्नावली 8 में क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात है, यानी कि रेशो है। अनुपात होता है किसी भी दो वस्तुओं की तुलना करना, यानी कि 8.1 प्रश्नावली में जो आपको सवाल पढ़ाएंगे वो आपको त्रिकोणमिति के साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, यानी कि 6 अनुपात हैं। 6 अनुपातीय रेशे हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। यानी कि जैसे ये हमेशा 90 डिग्री एंगल के लिए पढ़ाए जाते हैं, यानी कि ये एक ट्रायंगल हो गया, इसमें यहां पर 90 डिग्री का कोण बन गया। मैंने इसका कोई भी नाम रख दिया अपनी तरफ से, ए, बी और सी। आप सभी को पता होगा कि 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कर्ण कहते हैं। बाकी दो भुजा कौन सी आधार और कौन सी लंब होगी ये डिपेंड करता है एंगल पर। मान लो वो कह रहा है साइन ए, इसका मतलब है कि साइन के साथ जो कोण है वो क्या है? ए है। अगर कोण ए है, यहां पर एंगल ए बन रहा है, तो इसके लिए लंब ये सामने वाली भुजा होगी और आधार क्या होगा इसके लिए? ये वाला। इसी तरह मान लो अगर वो उस एंगल की बात नहीं कर रहा, इस एंगल की बात कर रहा, वो कह रहा साइन बी, तो अब इसके लिए लंब क्या होगा? ये वाली भुजा। यानी कि इसके लिए अब कौन सी लंब होगी? ये। और इसके लिए आधार कौन सी भुजा बनेगी? ये। यानी कि एंगल बदलने से आधार और लंब बदल जाते हैं, लेकिन कर्ण हमेशा समकोण त्रिभुज में फिक्स रहता है। अब देखो, आप पे इसी तरह के सवाल पूछे गए हैं 8.1 में। आप सबको पता होगा कि लाल बटे कक्का होता है, ये लंब बटे कर्ण है, ये तो हो गया साइन के लिए। आधार बटे जो कर्ण है, यानी कि आधार बटे कर्ण, ये हो गया कोस थीटा के लिए। और लंब बटे आधार किसके लिए हो गया? टेन थीटा के लिए, लंब बटे आधार। अब जैसे मान लो सवाल वाला आपके लिए सवाल देता है कि मान लो ये कोई समकोण त्रिभुज में, इसमें ये 90 डिग्री का कोण बन गया है और इसका नाम दे दिया ए बी सी, और ये क्या होगा? 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण। तो सवाल वाला कह रहा है कि मान लो किसी भी समकोण त्रिभुज के लिए जिसमें साइन ए बराबर, यानी कि 4/5 है, तो कह रहा है बाकी सभी त्रिकोणमितीय 5 बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। यानी कि साइन तो दे दिया है, आपसे कोस पूछ रहा है, टेन, कोट, सेक और कोसेक पूछ रहा है। अब मैं ये चीज जानता हूं कि साइन ए ये किसके बराबर होता है? लंब बटे कर्ण के लिए। यानी कि लंब, और सवाल में वो किसका मान दे रखा है? साइन ए का मान दे रखा है 4/5, तो लंब कितना आ गया? 4 और कर्ण कितना आ गया? 5। यानी कि मुझे लंब पता लग गई और कर्ण पता लग गया, लेकिन किस एंगल की बात कर रहा है? साइन ए। अब ए तो यहां पर है, तो इसके लिए लंब कौन सी भुजा है? इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? लंब। तो लंब कितना आ गया? 4, और 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा कर्ण क्या रहती है? फिक्स हो, क्या आ गया? 5। अब मुझे चाहिए इसका ये वाली भुजा। अगर ये भुजा और पता लग जाए तो मुझे इस भुजा का मान ज्ञात हो जाएगा, तो मैं बाकी 5 त्रिकोणमितीय अनुपात आराम से ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि ये 5 हो गई, ये 4, मुझे ये भुजा निकालनी है और ये 90 डिग्री का कोण है इसमें, तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार के स्क्वायर के प्लस लंब का स्क्वायर। अब देखो बच्चों, कर्ण का मान कितना है? 5। ये सूत्र में ये है स्क्वायर, बराबर का चिन्ह तो बराबर का आधार। अब देखो ये कर्ण हो गया, इसे मैं आधार मान लेता हूं। मान लो आधार कितना दे दिया? 4 का स्क्वायर, प्लस मुझे क्या निकालनी है? ये भुजा, इसको मैं लंब मान लेता हूं।
4 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 और बराबर क्या रह गया लंब का स्क्वायर। 16 बराबर से इधर लेकर आओ, क्यों लेकर आएंगे क्योंकि हमें चाहिए लंब का मान, तो लंब को इधर छोड़ दो, ये 16 आ गया, ये क्या हो गया लंब का स्क्वायर। 25 में से 16 गए तो कितने बच गए 9, ये गया लंब का स्क्वायर। मुझे लंब का स्क्वायर का मान नहीं चाहिए, मुझे लंब का मान चाहिए। तो लंब का मान निकालने के लिए इस पर क्या चला जाएगा रूट, यानी कि लंब का मान कितना आ गया प्लस के माइनस और 3 आ गए, लेकिन हम इसमें किसी भी कोई भी लंबाई ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसीलिए लंब का मान कितना आ गया 3। अब देखो यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो, यहां से आगे बताता हूं। इसको मिटा देता हूं। अब साइन है तो उसने दे रखा है कितना है 4/5। अब मुझे कोस है निकालना है। अब कोस का सूत्र मैं जानता हूं क्या रहता है, अभी मैंने आपको पढ़ा है लाल बटे कक्का में कि ये कोस का मान रहता है आधार बटे कर्ण। अब एंगल क्या है ए, अब एंगल ए के लिए आधार क्या हो गया 3 और कर्ण हमेशा फिक्स रहते हैं, कितना आ गया 5, तो साइन का मान आ गया कोस का आ गया। अब टेन ए का निकाल लेते हैं। अब टेन ए इस एंगल की बात करें तो इसके लिए लंब क्या हो, इसका सूत्र क्या होता है टेन ए का, यानी कि टेन हमेशा लंब बटे आधार होता है, और लंब क्या है ए के लिए, अगर एंगल ए है तो इसके लिए लंब हो गया 4 और आधार कितना हो गया 3। अब मुझे बाकी 3 त्रिकोणमितीय अनुपात तो आ गए साइन कोस और टेन, बाकी 3 कैसे निकाल सकते हैं बेटा, सबको पता है कि साइन का उल्टा क्या रहता है कोसेक ए, और कोसेक उल्टा रहेगा तो इस जब इसको उल्टा ये है तो इस मान को भी क्या कर दो उल्टा कर दो 5/4। इसी तरह कोस का उल्टा क्या रहता है सेक ए। अब इसका उल्टा क्या है तो इसका सूत्र क्या होगा, देखो इसका आधार बटे कर्ण है तो उसका क्या होगा कर्ण बटे आधार, तो इसीलिए इस मान को भी क्या कर देंगे पलट देंगे, यानी कि 5/3। इसी तरह टेन ए, अब टेन का उल्टा क्या रहता है कोट, तो इसीलिए इसका सूत्र भी क्या बनेगा उल्टा आधार बटे लंब। तो अगर ये आधार है तो आधार को लिखो ऊपर 3 और लंब क्या है 4, यानी कि एक त्रिकोणमितीय अनुपात देने से हम तीसरी भुजा किसी भी समकोण त्रिभुज की पाइथागोरस प्रमेय से निकालकर बाकी उसके 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। अब आते प्रश्नावली पर, प्रश्नावली 8.1 पर इसका पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल देखो, इसका कह रहा है कोई त्रिभुज एबीसी जिसमें कोण बी समकोण है। मान लो बेटा ये कोई त्रिभुज हो गया, इसका नाम है ए बी और सी। कह रहा है बी क्या है समकोण, समकोण का मतलब है 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। कह रहा ए बी बराबर कितना है 24 सेंटीमीटर, यानी कि ए बी का मान दे दिया 24 सेंटीमीटर, बी सी का मान कितने सेंटीमीटर दे दिया 7 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन में पहला पूछ रहा है साइन ए कोमा कोस ए। अब मुझे पता है अब एंगल ए है, अगर भाई कोण ए की बात करा तो इसके लिए लंब क्या हो गया ये वाली भुजा नीचे वाली बीसी, और अगर एंगल तो इसके लिए अगर ये लंब हो गया तो ये क्या हो गया आधार, यानी कि अभी मुझे तीसरी भुजा चाहिए कर्ण। कर्ण क्यों चाहिए क्योंकि मुझे पता है साइन ए किसके बराबर रहता है लंब बटे कर्ण के, यानी एक तो इसमें लंब चाहिए एक चाहिए कर्ण। तो पहले मैं इस कर्ण भुजा को निकाल लेता हूं, त्रिभुज समकोण त्रिभुज एबीसी में, यानी कि कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण कौन सी भुजा ये तो है कर्ण, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हमेशा क्या कहते हैं कर्ण, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के। अब मुझे कर्ण का मान निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर तो ऐसा कैसे चलेगा, आधार और लंब किसी को देखो इन दोनों में से किसी को भी आधार और लंब मान लो जब तक वो कोण की बात नहीं करता है। तो इस पाइथागोरस प्रमेय में हम कोई भी कोण नहीं देखते हैं, इसीलिए किसी को भी आधार और किसी को भी लंब मान सकते हो। मान लिया आधार 7 है और लंब कितना है 24, और ये सर ये पाइथागोरस प्रमेय में पहले से स्क्वायर लगा हुआ था, दोनों पे स्क्वायर लगा दिया। 7 का स्क्वायर 49 होता है, 24 का स्क्वायर होता है 576। अगर किसी से नहीं आता है सीधा स्क्वायर तो 24 गुना 24 कर लेना, 576 ही आएगा, ठीक है ना भाई। अब देखो 49 में 576 जोड़ेंगे तो 6 में 9 जोड़ेंगे तो 15, हासिलाई 1, 7 4 11 12, हासिलाई 1 5 6, यानी कि 625 किसके बराबर आ गया कर्ण के स्क्वायर के। तो मुझे कर्ण का मान चाहिए स्क्वायर का तो नहीं चाहिए,
तो कर्ण का मान जाएगा तो ये किस में, इस पे से स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या चढ़ जाएगा बराबर में इसमें अंडर रूट, और अंडर रूट का मान कितना आ गया प्लस के 25, यानी कि मेरे कर्ण का मान कितना आ गया 25। अब देखो साइन ए, अगर एंगल ए की बात करा तो इसके लिए लंब क्या हो गया 7 और कर्ण क्या हो गया 25। कर्ण तो हमेशा फिक्स रहता, कर्ण नहीं बदलता, लंब बदलेगा या आधार। अब देखो ये कह रहा है कोस ए, अब कोस ए का सूत्र क्या होता है बच्चों, आधार बटे कर्ण। ये इसमें से देख लिया करो लाल बटे कक्का में से, पहला साइन, दूसरा आधार बटे कर्ण कोस और तीसरा टेन का होता है। अब देखो अब एंगल क्या है ए, कोस ए। अब कोस ए के लिए सूत्र में क्या आधार बटे कर्ण, अगर ये ए है तो इसके लिए लंब तो ये वाली भुजा, लेकिन आधार कौन सी है फिर ये। अब आधार 24 है तो कर्ण क्या है, कर्ण हमेशा फिक्स रहता है 25। तो यहां तक किसी को कोई डाउट, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका सेकंड भी देख लो एक बार। अब देखो इसमें पूछ रहा साइन सी, इसमें एंगल का ही खेल है, दूसरा है कोस सी, यानी कि साइन सी। अब की बार एंगल क्या है इसके लिए सी, अगर ये थीटा है या फिर ये कोण अगर सी है तो इसके लिए लंब कौन सी भुजा होगी, ये वाली। और हम जानते हैं साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब साइन सी के लिए लंब क्या हो गया 24 और कर्ण हमेशा क्या है 25। इसी तरह कोस सी, अब यहां पर तो एंगल ए की बात की थी, यहां पर सी की बात कर रहा है। अब कोण सी है तो सी के सामने की भुजा क्या होगी लंब, और कोस का सूत्र क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो इसके लिए कोस सी के लिए आधार लंब तो ये है, फिर आधार क्या हो गया ये 7 और कर्ण का मान क्या है 25। उतार लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दूसरा सवाल कराते हैं। दूसरे सवाल में कह रहा है कि tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए और चित्र 8.13। तो ये यानी कि ये चित्र दे रखा है, इसने बना देते हैं इसको यहाँ पर, यानी कि ये q हो गया, ये r, ये p, ये 12 हो गया, ये 13 दे रखा सवाल में। अब बेटा तुमको पता है अगर ये 90 डिग्री का कोण है, इसमें भाई एक भुजा इसकी ये दे दी, 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है कर्ण, हमेशा फिक्स रहती है। तो अब आधार लंब कोण के हिसाब से बदल जाते हैं। अगर ये कर्ण है तो हम पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का दूसरा नाम बोधायन प्रमेय भी है भाई, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के। अब कर्ण कितना है 13, आधार और लंब किसी को भी मान लो, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, चलो इसे आधार मान लेते हैं 12 को, मान लो लंब का मान निकालना है। 13 का स्क्वायर 169, 12 का होता है 144 प्लस का एल स्क्वायर 169 है। मुझे एल का मान चाहिए थे, बराबर से बाद में से बराबर से पहले लेकर आओ 144, बराबर के बाद रह गया एल स्क्वायर 169 में से 144 जाएगा तो 25 बचेगा, यहाँ पर रह गया एल स्क्वायर। मुझे खाली एल का मान चाहिए तो स्क्वायर हटेगा तो क्या आ जाएगा रूट, यानी कि इस पर अंडर रूट चढ़ जाएगा। तो एल का मान कितना आ गया प्लस माइनस 5। तो प्लस का लेंगे माइनस का लेंगे नहीं, क्योंकि लंबाई हमेशा किस में रहती है धनात्मक रहती है। तो इसीलिए इसका मान कितना आ गया 5। अब देखो tan p, अब tan का सूत्र क्या होता है लंब बटे आधार। अब देखो एंगल के देखो, अगर p यहां पर है तो इसके लिए लंब क्या हो गया 5 और आधार क्या हो गया, फिर अगर इसके लिए लंब ये है तो फिर आधार कौन सी बन गई 12 और 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण तो हमेशा फिक्स रहता है। माइनस है तो माइनस लगाओ कोट r। अब कोट होता है आधार बटे लंब। अब r कहां पर है यहां पर, अब ये r है तो इसके लिए लंब कौन सा हो गया ये वाला भाग, और आधार कौन सा बन गया फिर 5, क्योंकि लंब और आधार ये दो ही भुजा रहती हैं, यानी कि माइनस का चिन्ह लगाओ। इसके लिए आधार तो हो गया 5 और लंब कितना हो गया 12। अब ये दोनों आपस में कट गए, क्योंकि 5/12 से 5/12 प्लस के से 5/12 माइनस के से कैंसिल, तो क्या बचा 0। उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तीसरा सवाल देखो, तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है
यदि साइन ए बराबर, मैंने एक ऐसा एग्जांपल भी करवाया इससे पहले, 3/4 हो, तो कह रहा है कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो इसने मान तो दे दिया साइन ए का, कि मान लो भाई अगर साइन, हमें पता है साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब का मान तो आ गया 3 और कर्ण का मान कितना आ गया 4, यानी कि लंब और कर्ण का मान आ गया। अब देखो साइन ए है तो मुझे क्या चाहिए, आधार, क्योंकि आधार, अगर आधार नहीं पता होगा तो मैं कोस का मान नहीं निकालूंगा, क्योंकि कोस का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण और टेन का होता है लंब बटे आधार, यानी कि आधार मुझे दोनों में चाहिए तभी इनका हल कर सकता हूं। तो पहले मैं पाइथागोरस से क्या निकाल लेता हूं, आधार निकाल लेता हूं। ये लंब हो, चलो इसको सीधा ही त्रिकोण, बीच में पाइथागोरस लगा देते हैं, यानी कि पाइथागोरस, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर रहता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। और कर्ण का मान कितना है 4 का स्क्वायर, लंब का मान कितना है 3 का स्क्वायर, प्लस आधार का मान नहीं दे रखा इसने इसमें, तो आधार निकालना पड़ेगा। तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस का आधार का स्क्वायर, 9 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, बराबर से पहले लेकर आऊंगा तो बराबर के बाद क्या रहेगा, आधार का स्क्वायर। 16 में से 9 गए तो कितना बच गया 7, बराबर आधार का स्क्वायर। तो मुझे स्क्वायर का मान तो चाहिए नहीं, तो मैं स्क्वायर यहां से हटाऊंगा तो इस पर क्या चढ़ जाएगा, अंडर रूट, यानी कि आधार का मान आ गया अंडर रूट 7। तो अब मुझे निकालना कोस ए, तो कोस ए देखो कोस किसके बराबर रहता है, लंब आधार बटे कर्ण के, तो आधार कितना निकाला है मैंने अंडर रूट 7, और कर्ण कितना है, कर्ण सवाल में दे रखा है कितना 4। इसी तरह टेन ए, अब टेन का सूत्र क्या होता है, लाल बटे कक्का में लंब बटे आधार, दोबारा देख लो, लाल बटे कक्का, ये होता है टेन, ये होता है साइन, और ये बीच वाला रहता है कोस, ठीक है ना, यानी कि लंब बटे आधार। अब लंब कितना है इसमें, लंब इसमें देखो यहाँ पर, लंब इसमें है 3 और आधार कितना है रूट का 7। स्क्रीनशॉट ले लो भाई। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल सवाल कराएंगे भाई यहाँ से आगे।